मान गया है और ईशा कुछ दिन बाद चली जाएगी। इधर काव्या को पता चलता है कि घर में सब ईशा से नफरत करते हैं, लेकिन वह सच्चाई जानती है कि ईशा अभी भी सूरज की पत्नी है। वह तुरंत ईशा के पास जाती है और उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन ईशा मना कर देती है क्योंकि उसकी मां गुलाब सिंह और आकाश के कब्जे में है और वह डरती है कि सच बताने पर उसकी मां को नुकसान होगा। वह कहती है कि वह सूरज की नफरत सह लेगी और उसकी सेक्रेटरी बनकर उसके पास रहना चाहती है। अपनी मजबूरी में इधर ऑफिस में जब ईशा सेक्रेटरी बनकर आती है तो सूरज उसे देखकर हैरान रह जाता है और दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती हैं। तभी आकाश वहां पहुंच जाता है और गलत फहमी में गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाहर से प्यार जताता है और ईशा को अपने साथ ले जाने की बात करता है। यह देखकर सूरज जल उठता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वह काव्या से कहता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन काव्या अब चुप नहीं रहती और सच्चाई बताती है कि ईशा ने कभी धोखा नहीं दिया और जो कुछ कर रही है मजबूरी में कर रही है। वह बताती है कि मीशू ईशा की बेटी नहीं, बल्कि आकाश की पहली पत्नी की बेटी है और ईशा अपनी मां के लिए यह सब सह रही है। यह सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद काव्या सबूत दिखाने के लिए सबको टीवी के पास ले जाती है और ईशा की शादी का एल्बम दिखाती है। पहले सूरज मना करता है, लेकिन जब देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि वह खुद होता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। काव्या बताती है कि सूरज ने ही ईशा से शादी की थी, लेकिन आकाश ने उसे इंजेक्शन देकर उसकी याददाश्त मिटा दी थी। उस दिन की सारी बातें वह भूल चुका है। अब सच सामने आने के बाद भी ताई मां मानने को तैयार नहीं होती और गुस्से में कमरे में चली जाती है क्योंकि उसे डर है कि ईशा के साथ उसका पूरा परिवार भी आ जाएगा और घर में फिर से परेशानी होगी। उधर आकाश ईशा को तंग करता है और उसे नौकरी छोड़ने के लिए धमकाता है। तभी काव्या वहां पहुंचती है और सब देखकर घबरा जाती है और ईशा से कहती है कि वह यह सब क्यों सह रही है। अब देखना होगा कि क्या ईशा गुलाब हवेली आएगी और क्या काव्या सूरज और ईशा को फिर से एक कर पाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा एक हो जाएं, तो कमेंट जरूर करें।